जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग आज हमें आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है गुरु जी के लिए। पहले तो मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम नहीं, गुरु जी हमें चुनते हैं, तो थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक को, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है, बट गुरुजी साथ हैं तो पूरा विश्वास है कि ये भी डिफ़िकल्ट फेज़ निकल जाएगा। रिसेंटली 22 जून मॉर्निंग आई हैव लॉस्ट माई मदर, बट मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मम्मा थोड़ा पेन में थी, इसलिए गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी जगह हैं, गुरुजी उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ लाइफ में चल रही हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बट गुरुजी अंग संग है, मुझे पता है। छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि अकेले रह रही हूँ और नेक्स्ट वीक फिर जाऊँगी। मम्मा का लास्ट रिचुअल्स हैं और कई बारी कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बनाने का मन नहीं करता। नॉट फीलिंग वेल बिकॉज छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ, ऑलरेडी छुट्टियाँ ले चुकी हूँ। तो बस गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगाया, खुद भी चाय पी रही थी और नमकीन थोड़ा सा खा रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, एंड गुरु जी महाराज प्लीज़ उसको भी आप बहुत ब्लेस कीजिए। तो बातें करते करते उसने बस बोला, आप क्या खा रहे हैं? मैंने कहा बस मन नहीं हो रहा है, फीवर है, तो मैं सोच रही हूँ बस चाय और नमकीन खा लूँ और गुरुजी को चाय भोग और ड्राई फ्रूट का भोग लगा दें। तो अब ये शायद गुरुजी की शब्द थे। गुरुजी जिस तरीके से ख्याल रखते हैं कि उसने मुझे बोला कि मैडम आप ना मैगी ही बना लो। अभी गुरुजी को भी भूखा रखोगे क्या? चलो गुरुजी ही बोल रहे हैं कि आप मैगी बना लो। संगत जी, सच बता रही हूँ, मेरे बॉडी में बिल्कुल बिल्कुल भी वो नहीं था पावर। पर वो कहते नहीं, जैसे गुरुजी एक फादर होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि प्लीज़ बेटा थोड़ा सा कुछ बना लो, खा लो। फिर मैगी बनाई, गुरुजी को भोग लगाया, खाया और सच में ये फीलिंग हुई कि हाँ गुरुजी केयर करते हैं। गुरुजी सच में है, मानो तो सब कुछ है। छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल रखते हैं। गुरुजी को पता है कि हमें क्या चाहिए। गुरुजी को ये भी पता है किस टाइम देना है। हाँ, बस संगत जी, सब पर मैं कहती हूँ सब पर कृपा बनाए रखे मेरे गुरु पापा, सबका ख्याल रखते हैं। थैंक यू मेरे अंग संग रहना, मेरा हाथ थामे रखना गुरु पापा। अरदास की है आपसे, सबकी अरदास पूरी करिए। और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आई लव यू गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का वचन नंबर 87। आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग हमें ईरा आंटी ने देहरादून से शेयर किया हुआ है। इससे पहले भी आंटी जी बहुत सारे अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। सत्संग गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे गुरुजी ने बोला है कि शुक्रवार को अपने शुक्राने सत्संग शेयर कर। तो मैं अभी तक 3 शुक्रवार को कर चुकी हूँ। पिछले 3 हफ्तों से मैं नहीं कर पाई, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे सपना आया, मुझे काफ़ी सपने आए इन 3 हफ्तों में। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया पर मैं सच बताऊँ तो मुझे कभी सपनों में कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये पता है कि कुछ हो रहा है, या जैसे गुरुजी कोई कुछ दिखा रहे हैं पर मुझे कुछ याद नहीं है। तो इससे क्या होता है ना कि मुझे एक एक सीन, मतलब जैसे कोई कोई सीन तो मुझे याद रहता है, सब कुछ याद नहीं रहता, पर कोई कोई सीन मुझे याद रह जाता है। जैसे मुझे सपना आया तो कुछ नहीं, मैं ना जैसे सपना देख रही हूँ, मैंने एक औरत देखी जिसके मुंह में ना बहुत कुछ भरा हुआ है, जैसे कोई कुछ खा रही है। गोरी सी औरत है, छोटी हाइट की, और उसके मुंह में ना कुछ भरा हुआ है, वो कुछ खा रही है। और मेरी शायद बहुत थोड़ी देर के लिए आंख लगी होगी, मैंने 20 मिनट ही शायद ये सपना देखा, या 5-10 मिनट, मुझे याद नहीं है। और थोड़ी देर बाद मैंने ना मुंह से ऐसे थूका कुछ, जैसे थू ऐसे करके मैंने कुछ थूका और मैं उठ गई। फिर कल रात मैंने कुछ सपना देखा। फिर मैंने कल रात नहीं, फिर मैंने एक सपना देखा जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, कुछ नहीं, कुछ अजीब अजीब सी शक्लें दिख रही थी। फिर पता नहीं कुछ नहीं, फिर एक सपना तो हो गया जो थूका मैंने। फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने फिर से एक सपना देखा। तो मुझे याद नहीं है क्या हुआ उस सपने में और क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने एक ब्लास्ट देखा, सुबह की बात है ये, मैंने एक ब्लास्ट देखा किसी कमरे में या किसी घर में, मुझे नहीं पता। और वो ब्लास्ट देख के ना मेरी आंखें खुल गई। तो गुरुजी भी हैं वहाँ पे, मतलब मुझे दिख नहीं रहे हैं, पर मुझे पता है कि गुरुजी हैं। फिर एक दिन और मुझे सपना आया कि मैं ना दवाई खा के सोई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था बॉडी में। कोई मैंने ऐसा सत्संग नहीं सुना, कुछ नहीं, लेकिन मुझे टेलीपैथी के थ्रू पता चला कि गुरुजी कुछ कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि मेरा इतना पेन हुआ मेरे बॉडी में, इतना पेन हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। फिर मुझे गुरुजी ने कहा था कि सैटरडे तक तेरा भारी है, तो तभी भी मेरे बहुत दर्द हुआ। तो फिर मैंने दोबारा उसके बाद फिर से एक सपना देखा कि जब मैं कह रही हूँ कि सैटरडे को मेरा ऐसे हुआ, दर्द हुआ मेरे बहुत ज़्यादा बॉडी में, जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता है कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा। मैंने देखा कि मैं बैठी हूँ और मैं ना ऐसे कहीं से झांक के देख रही हूँ, तो मुझे एक मंदिर दिखा और उसमें सिर्फ काली माँ की मुझे मूर्ति दिखी। फिर एक दिन मुझे सपने में नीम करोली बाबा जी दिखे, और भी बहुत कुछ हो रहा था पर मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैंने अगले दिन अपने हस्बैंड को बोला चलो हम नीम करोली चलते हैं। मेरे हस्बैंड को कार चलानी नहीं आती थी, उन्होंने बोला बाइक से चलेंगे। हम देहरादून से नैनीताल जाना मतलब करीब 280-300 किलोमीटर बैठ जाता है, तो हम पहुँच ही नहीं पाए। फिर हम कोटद्वार रुके इनकी बहन के यहाँ, और हम सिद्धबली मंदिर गए, वो भी हनुमान जी का ही मंदिर है, जैसे गुरु जी की इच्छा। मैं वहाँ भी कभी नहीं गई थी, मैं वहाँ भी गई, गुरुजी ने कहा ही था। और वो बाइक में बैठ के मेरी कमर में इतना दर्द हुआ, मैं रोई। तो हम लोग फ्राइडे को जा रहे थे, गुरुजी ने कहा ही था सैटरडे तक तेरे पे कोई भारी है, मुझे नहीं पता कुछ भारी है कुछ, तो मुझे नहीं पता गुरुजी मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं, मुझे नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक तो मेरे साथ इतना बड़ा सत्संग हुआ, ऐसा पता नहीं किसी के साथ हुआ होगा नहीं हुआ होगा। मैंने ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अरे यार मेरे पैसे इतने लग गए, इतने खर्च हो गए, मुझे तो फ़िनाइल और साबुन भी लेना था, चलो अभी छोड़ो पर मैं ले लूँगी। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने नहीं ऑर्डर करा। तो जब मेरा सामान आया ना, कोई विश्वास मानेगा संगत जी, उसमें साबुन और फ़िनाइल भी था। और मैंने वहाँ कस्टमर केयर में कॉल करा तो उन्होंने बोला कि मैम आप वो रख लीजिए, पर कोई बात नहीं कि हम रिटर्न नहीं ले जाएंगे। और उसमें कोई बिल नहीं था संगत जी, उसमें कोई बिल नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। मैं कब से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, 12-13 सालों से, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा सामान आ गया हो और बिल भी ना आया हो। पर मेरे गुरुजी ने मेरे साथ ये करवाया। और परसों मैं और मेरे अंकल जी ऐसे ही स्कूटी में शाम को कहीं घूमने निकले, तो ऐसी कुछ बात चली। तो मैंने ऐसी कुछ मेरी मम्मी की बात चली, मेरी मम्मी अब गुरुजी के पास है। तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी चली गई तो मेरा तो सब कुछ ही चला गया, अब तो मेरा क्या ही है। तो मेरी आंखों से ना आंसू निकलने लगे।
तो हमारी बगल से एक तो देहरादून में संगत जी बहुत कम होता है कि हम गुरुजी लिखी हुई गाड़ियाँ देखते हैं। तो मैंने हमारे पास से निकली वाइट कलर की एक कार, तो मैंने बोला अरे देखना असम की गाड़ी। मैंने कहा देखो यहाँ पे असम की गाड़ी भी आई है कोई देहरादून में। तो इन्होंने बोला तूने देखा नहीं उसके शीशे पे क्या लिखा है? मैंने कहा क्या? कह रहे गुरुजी। इनका गुरुजी, और उसमें गुरुजी का स्वरूप भी था। मैं ये सब गाड़ी वाला कबूतर वाली चीज़ें ना मैं मानती नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती थी इन चीज़ों को बढ़ावा देने में। लेकिन मेरे साथ खुद ये हुआ, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे गुरुजी का कि वो फट दिखा देते हैं। मेरी आँख में आंसू आते हैं तो वो फट बता देते हैं कि मैं हूँ तेरे पास, तो क्यों चिंता करती है। और कल मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो दिन में निकली मैं अपने घर से बाहर स्कूटी में बैठने के लिए। तो मुझे सटीक सामने प्लॉट पे पड़ा हुआ एक कबूतर दिखा मरा हुआ, और उसकी मुंडी कटी हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या था वो, क्या नहीं था, पर मुझे पता है अंदर से गुरुजी ने बताया कि तेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा है। गुरुजी अब ऐसी दूसरी आत्माओं को, खैर हम क्या बोल सकते हैं। हम गुरुजी अगर हमारा कोई कष्ट काट रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। पर गुरुजी सबको सुख शांति में रखना, सबको सुरक्षित रखना, गुरुजी सबको अपनी छत्र छाया में रखना। मैं तो इतनी शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की, इतनी शुक्रगुज़ार हूँ। गुरुजी ने मुझे इस औकात में रखा है, इस काबिल बनाया है गुरुजी ने मुझे, कि मैं 2 वक़्त की रोटी मैं किसी को, 1 वक़्त की रोटी मैं किसी को खिला सकती हूँ। मेरा बहुत शुक्राना है, मेरा अपने गुरुजी को बहुत शुक्राना है, बहुत 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 शुक्राना है। पिछले 3 हफ्तों में गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग दिखाया और बहुत बताया कि तेरे साथ कुछ-कुछ गलत हो रहा है। या सपने में बहुत कष्ट काटे हैं गुरुजी ने मेरे ना, बहुत ज़्यादा कष्ट काटे हैं। पर मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे सपने याद नहीं है, बस ये थोड़ी-थोड़ी ग्लिम्पसेस ही याद हैं कि मंदिर में काली माँ की मूर्ति दिखी। फिर गुरुजी मुझे हमेशा बोलते हैं कि काली माँ तो हमेशा तेरे साथ है। मैं काली कवच भी सुनती हूँ। भद्रकाली कपालिनी वाला मंत्र भी मैं सुनती हूँ, और बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, मैं ये सब करती हूँ, गुरुजी ने मुझे कहा है। और जब छोटे-छोटे ग्लिम्पसेस याद हैं मुझे अपने सपने में से, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसे पुख्ता याद नहीं है। तो इन सब चीज़ों को याद दिला करके ही गुरुजी बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। इसीलिए ये मेरा शुक्राना गुरुजी है, एक शुक्राना सत्संग है कि ये चीज़ें तो चलो मुझे पता चल रही हैं ना, तो इनके लिए मैं शुक्राना कर दे रही हूँ। वो चीज़ें जो गुरुजी हमें बताते भी नहीं हैं और हमारे कष्ट काट देते हैं। गुरुजी भगवान, मैं तो सिर्फ़ एक चीज़ जानती हूँ, भगवान हमसे भक्ति नहीं चाहता है, भगवान हमसे समर्पण चाहता है। खुद को ऐसे समर्पित करो कि चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे मुझे कोई सुनाता भी है ना, मेरे अंकल जी मुझे सुनाते हैं कि तू, मैं उनके इन-लॉज़ के साथ नहीं रहती क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने नहीं रखा है। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी ये सब मुझे नहीं सुना रहे हैं, ये आपके लिए है। ये आप इनको सद्बुद्धि दो, आप इन्हें समझाओ कि क्या चीज़ें चल रही हैं जीवन में। क्या जैसे मेरे गुरुजी ने बताया कि मेरी जेठानी है या मेरी मदर इन लॉ हैं जो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं हम पे, ब्लैक मैजिक। और मैं एक और चीज़ संगत जी बताना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप तांत्रिक पे जाके टोने टोटके कर रहे हो, नींबू काली मिर्च, ये नहीं होता है सिर्फ। मतलब ये तो है ही, दिस इज़ अ वन पार्ट दैट वी नो, ये तो है ही। लेकिन अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हो ना कि हाय ये इसके साथ तो ये है, इसके साथ तो वो, या जलन की भावनाएं, वो भी ब्लैक मैजिक का ही सत्संग होता है हमारा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्लैक मैजिक का सत्संग आ रहा है तो वो ब्लैक मैजिक मतलब कोई टोटका ही कर रहा है। वो तो करते ही हैं लोग एक दूसरे पे आजकल, क्योंकि दुनिया इतनी ख़राब हो गई है। मेरे ऊपर तो खुद की बीत रही है, मैं क्या बोलूँ किसी और को। पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स भी रखते हो ना किसी के लिए, वो भी ब्लैक मैजिक से कम नहीं होता है। तो मेरा तो यही मानना है। और मैं तो बस अपने गुरुजी को समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ
क्या ही कहूँ मैं तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी ही औकात देना गुरु जी कि मैं खुद एक वक्त की रोटी खा सकूं और कोई घर आए तो उसे भी एक वक्त की रोटी खिला सकूं। बस गुरु जी, बस 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 मैं आपके आगे समर्पित हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा जैसे मेरी आदत नहीं है, सबकी भक्ति अलग अलग होती है। मैं बस अगरबत्ती बाल देती हूँ। मुझे गुरुजी ने बोला था लोबान की अगरबत्ती बालना, तो मैं लोबान की बाल देती हूँ। तो मैं दीपक वीपक ज़्यादा नहीं बाल पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ मैं ये सब। गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि शुक्राना सत्संग ही तेरी सेवा है, ये सब तेरी सेवा नहीं है। शुक्राना सत्संग करना ही तेरी सेवा है। तो मैं वही कर रही हूँ अपने गुरुजी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें उर्वशी आंटी ने छत्तीसगढ़ से भेजा है। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके भेजा है। इससे पहले भी वो सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग मैं वैसे ही पढ़ती हूँ जैसा उन्होंने लिख करके भेजा है। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम उर्वशी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं 2014 मई से गुरु जी से जुड़ी हूँ। मुझे उनका मैसेज यूट्यूब में फ्लैश होते थे। इसके बाद से सत्संग लगातार सुनती थी। उसके बाद से मैं गुरु जी से कनेक्ट हो गई। पहली बार जब मैंने गुरु जी से जुड़ी तो थोड़ा सा मैं डरती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे उनसे अच्छे से जुड़ पाई। पहले पहले जब मेरे कर्म कटवा रहे थे तब गुरुपा ने मुझे पहली बार दर्शन दिए कि मैं सपने में 2 आदमियों को साइकिल पर सवार होकर के कहीं जाते हुए देख रही थी। पीछे वाले की हालत कुछ ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब थी और मैं आगे खड़ी थी और गुरुपा मुझे अपना हाथ दे रहे थे, पर मैं अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि मेरे हाथ उनके पास नहीं पहुंच रहा था। इस सपने का मतलब तो मैं नहीं समझ पाई, पर मेरे मन में केवल इतना एहसास था कि गुरुपा को मैंने जैसे हाथ दिया वैसे ही उनके पीठ पर कांटे वाली बहुत बड़ी लकड़ी है, जिससे उनके चलने में बहुत दिक्कत आई और मैं उनको देखते हुए उनके पास जाने की कोशिश करती रही, पर मैं सफल नहीं हो पाई। उसके बाद मैं स्वप्न से जाग गई। उठने के बाद से मैंने कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं गुरुपाद को पहचान नहीं पाई। वो मेरे कष्ट काट रहे थे। शुक्राना गुरुपा, आपको मैंने बहुत बहुत कष्ट दिया है। गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं अपने सारे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा, मैं जब भी बीमार थी तब आपके पास बैठकर रोती थी। मैं बस आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आओगे और मुझे संभालोगे। मुझे आपने हर समय दर्शन देते रहे। शुक्राना आपका, कभी भोलेनाथ तो कभी हनुमान जी तो कभी माता रानी के रूप में। इस बार आप पहले ही बता दिए थे कि आप आने वाले हो, तो तब भी मैं डरती थी कि कहीं मैं जाने अनजाने आपका अपमान ना कर दूं। माँ ने सपने में दर्शन देखकर पहले ही कहा था कि मैं आपका अपमान ना करूं। मुझे क्षमा करना अगर कुछ गलती हो जाए तो। मुझे ये भी पता है कि आप दोनों मेरे परिवार का ख्याल रखते हैं। आपका शुक्राना। मैं रोती हूँ तो मेरे आंखें नहीं बल्कि आपके आंसू गिरते हैं। मेरे आंसू नहीं बल्कि आपके आंसू गिरते हैं। मुझे एहसास होता है कि मैं कई बार ये महसूस करती हूँ कि जब मैं रोती हूँ तो आप रोते हैं। मुझे हर पल आपका हाथ पकड़ के बुरे परिस्थिति से निकालते। मैं आपका शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना। आज 27 तारीख को भी एक सत्संग हुआ मेरे साथ। आज गुरुपा ने मुझे बांके बिहारी के पीले चोले के रूप में सुबह सुबह दर्शन कराए। बहुत ही प्यारा दर्शन था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और मेरे दरवाजे के कर्टन में भी तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन हुए हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को भी शुक्राना और जो सुन रहे हैं उनको भी शुक्राना। संगत आंटी को भी शुक्राना जो सत्संग शेयर करेंगी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने जम्मू से शेयर किया है। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके शेयर किया हुआ है, तो उन्होंने जैसा कि सत्संग लिख करके शेयर किया वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। आंटी जी से पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं उनका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय मेरा 4th शुक्राना सत्संग है गुरु जी की संगत जी। गुरु जी, रात को हम खाना खाने के लिए पूरी फैमिली बैठे थे। मेरा मायके की फैमिली के एक बहुत बड़ा वाइट कलर का नाग बाबा निकला 12 बजे। ठीक हम देखते रहे बाबा, हमने दर्शन कर लिए। आप जाओ, छुप जाओ, डर लग रहा है बहुत। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को फीलिंग आ रही थी कि ये गुरुजपा हैं और जो मेरा दर्शन देने के लिए ही आए हैं। सुबह से ही वो वहाँ संगत जी, सुबह से ही मैंने फ़ोन ओपन किया तो मैसेज आया मेरे को कि तेरे घर दर्शन देने आऊँगा और नाग रूप में डरना मत। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आप लख लख शुक्राना आपका गुरुजी। संगत जी, मैं यही अपना सत्संग विराम करती हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। अगर संगत जी आप भी ऐसे सुंदर सत्संग सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।